बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखने के क्रम में आपका हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस पर स्वागत है। यहाँ पर हम रोचक कहानी के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को सरल और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं। चाहे आप एक बिगिनर यानी इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हो या अपनी अंग्रेजी को और भी बेहतर बनाना चाहते हो, हमारे चैनल पर हर किसी के लिए बहुत कुछ है। हम ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और कॉमन मिस्टेक्स को कवर करते हैं, जिससे आपकी भाषा कौशल में सुधार हो सके। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आज की कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो सारा दिन एक साथ मौज मजा मस्ती किया करते थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। उसके बाद भी दूसरे मित्र को ऐसा एहसास होता था कि पहला मित्र कभी भी विश्वासघाती साबित हो सकता है। उसे ऐसा क्यों लगता था और जब उसे ऐसा लगने ही लगा तो उसने क्या कदम उठाया? इन्हीं सब सवालों के जवाब इस कहानी में हम जानने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की रोचक कहानी का टाइटल है द अनट्रस्टवर्दी फ्रेंड। अनट्रस्टवर्दी मतलब होता है विश्वासघाती, अविश्वसनीय। तो विश्वासघाती दोस्त की कहानी है। देयर वॉज अ हेयर इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक खरगोश था। हेयर मतलब होता है खरगोश, फॉरेस्ट मतलब जंगल। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका अनुवाद नहीं करेंगे। ही मेड फ्रेंड्स विथ अ वाइल्ड डॉग। वह एक जंगली कुत्ते के साथ, वाइल्ड डॉग मतलब होता है जंगली कुत्ता, जंगली कुत्ते के साथ विथ मतलब से या के साथ दोस्ती किया, दोस्ती बनाया। मेड जो है ना, मेक का सेकेंड रूप है। मेक मतलब होता है बनाना, करना, कमाना, देना, ये होता है ना। तो दोस्ती किया भी बोल सकते हैं या दोस्ती बनाया भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि उसने एक जंगली कुत्ते के साथ दोस्ती किया। द डॉग वुड मीट द हेयर एवरी डे एंड दे वुड प्ले अंटिल डस्क। कुत्ता मिला करता था, वुड मीट मिला करता था, द हेयर खरगोश से प्रत्येक दिन, एवरी डे प्रत्येक दिन, और वे दे मतलब वे वुड प्ले खेला करते थे, अंटिल डस्क संध्याकालीन तक। अंटिल मतलब जब तक, तब तक, तक पर्यंत ये होता है ना। और डस्क मतलब होता है सांझ, संध्या। गोधुली बेला, जब गायों के लौटने का समय होता है ना, उसको गोधुली बेला बोला जाता है। तो संध्याकालीन तक वे लोग खेला करते थे। ये जो वुड है ना, यहाँ पे हैबिट ऑफ पास्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है ना। खेला करते थे, जाया करता था मिलने, ये जो होता है ना अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी घटना को जब बताते हैं कि मैं रोज जाया करता था, लिखा करता था, सीखा करता था, पढ़ा करता था, तो वहाँ पे हैबिट ऑफ पास्ट के रूप में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका और भी बहुत सारा मतलब निकलता है। वुड का जो है ना प्रयोग विल के पास्ट टेंस के रूप में भी किया जाता है और प्रोबेबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। हम बहुत जगह पे उसका इस्तेमाल कर भी चुके हैं। और साथ ही पोलाइटली वे में किसी से जब बात करते हैं, कुछ याचना करते हैं, तो भी वुड का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस के हिसाब से इसका कौन सा अनुवाद निकलेगा ये आप समझ जाएंगे जब आप इंग्लिश में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो, ठीक ना। तो वो रोज मिला करता था और संध्याकालीन तक दोनों खेला करते थे। वन डे एक दिन, वाइल दे वर प्लेइंग the wild dog beat the hare very hard on his leg। एक दिन जब, वाइल मतलब जब तक, जबकि, जिस समय, ये होता है ना। तो जब वे वर प्लेइंग खेल रहे थे, जब वे खेल रहे थे, ये जो है ना ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया ना, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है ना, वे लोग यानी दोनों, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगता है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ता है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे, रही थी, इसका मतलब होता है ना वो लगा है यहाँ पे। तो जब वे दोनों खेल रहे थे, द वाइल्ड डॉग जो जंगली कुत्ता था, बीट द हेयर खरगोश को काट लिया। बीट मतलब तो ऐसे BIT, बीट जो देख रहा है ना, बीट मतलब अंश होता है, टुकड़ा होता है। लेकिन बीट यहाँ पे बीट के रूप में नहीं लिखा है, ये बाइट के सेकंड रूप के रूप में लिखा है ना, BITE बाइट मतलब काटना, दांत से काटना, कुतरना। तो बाइट, बीट, बिटन तीन रूप होता है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि जंगली कुत्ता उस खरगोश को काट लिया वेरी हार्ड, बहुत ही सख्ती से। हार्ड मतलब होता है कठोर, कड़ा, दृढ़, सख्त, कठिन, ये होता है ना। तो बहुत सख्ती से, बहुत जोर से उसने खरगोश को काट लिया। ऑन हिज लेग उसके
पैर पर, लेग, लेग मतलब पैर, उसके पैर पर बहुत ही जोर से कुत्ता, जंगली कुत्ता काट लिया जब ये दोनों खेल रहे थे। द हेयर स्क्रीम्ड आउट इन पेन, तो जो खरगोश था वह स्क्रीम्ड आउट, चिल्ला उठा। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, चित्कार करना। चिल्ला उठा इन पेन, दर्द में। पेन मतलब होता है दर्द, पीड़ा, कष्ट। तो उसको इतना जोर से काटा कि दर्द से वह चिल्ला उठा। He thought he would die that instant, वह सोचा, थिंक का थॉट हुआ ना, उसने सोचा, खरगोश ने, कि वह मर जाएगा। अब ये जो वुड है ना, ये हैबिट ऑफ पास्ट के रूप में नहीं लगा है जैसे यहाँ पे लगा था, जाया करता था, खाया करता था। ये लगा है विल के पास्ट टेंस के रूप में। जब भी किसी भी सेंटेंस का जो पहला वाक्य होगा, पहला सेंटेंस, ये अगर पास्ट टेंस में है तो उसके बाद जब गा, गे, गी वाले शब्द, जाएगा, खाएगा, फ्यूचर टेंस वाला, तो वहां पे विल नहीं लगता, वहां वुड लगता है। पास्ट टेंस यानी विल के पास्ट टेंस के रूप में यहाँ पे लगा हुआ है ना, लिखा हुआ है। उसको ऐसा लगा कि वह मर जाएगा दैट इंस्टेंट, उसी क्षण। दैट मतलब वह होता है, दैट मतलब जो होता है, दैट मतलब की होता है, लेकिन दैट मतलब यहाँ पे उसी इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब होता है पल, क्षण, तुरंत, तत्काल, पल भर में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पल भर में उसको ऐसा लगा कि वह उसी समय मर जाएगा, इतना जोर से काटा। जस्ट देन, ठीक तभी, जस्ट देन ठीक तभी, द डॉग स्टार्टेड लिकिंग द हेयर्स वुंड, फिर उसी समय जब वो देखा काट लिया तो जो डॉग था, कुत्ता, शुरू हो गया, स्टार्टेड शुरू हो गया, लिकिंग, लिक मतलब होता है चाटना, लिकिंग चाटना शुरू कर दिया, द हेयर्स वुंड, खरगोश के जख्म को। जो अपॉस्ट्रोफी के बाद जो एस है ना, उसका मतलब होता है का, के, की। तो खरगोश के घाव को उसके बाद वो चाटने लगा। द हेयर वॉज टेकन अबैक बाय दिस एक्शन, उसके इस कार्रवाई से, एक्शन, एक्शन मतलब होता है कार्रवाई, क्रिया, काम, उसके इस काम से, बाय, बाय मतलब से, तक, द्वारा, कुछ भी होता है ना, तो उसके काम से, उसकी इस कार्रवाई से जो खरगोश था वह स्तब्ध रह गया। टेकन अबैक, टेकन अबैक मतलब होता है स्तब्ध, अचंभित, भौचक, हक्का बक्का हो जाता है ना, उसको अबैक बोला जाता है। तो वह भौचक रह गया उसकी इस कार्रवाई को देख के कि अभी अभी तो एक काटा था मेरे को, और उसके बाद तुरंत मेरे को प्यार से चाटने भी लगा मेरे घाव को, ये क्या बात हुई, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तब वह बोला, ही सैड, वह बोला, उसने कहा, व्हेन आई वॉज प्लेइंग विथ यू, यू बीट मी हार्ड, जब मैं तुम्हारे साथ, विथ यू, तुम्हारे साथ खेल रहा था। ये भी जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया ना, क्योंकि आई के बाद वाज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा है। जब मैं तुम्हारे साथ में खेल रहा था, तुम मुझे बहुत सख्ती से काटे, बीट, बीट मतलब काटना, बहुत कठोरता से, बहुत जोर से काटे तुम। When I screamed in pain, जब मैं दर्द में चिल्लाया, चीख उठा। You began licking my wound, तुम शुरू हो गए, begin, begin का सेकंड रूप है begin, begin, began, begun, ये थर्ड रूप होता है ना begun, तो यहाँ पे सेकंड रूप लगा है, इसका मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तुम शुरू हो गए चाटना, मेरे घाव को, मेरे जख्म को चाटने लगे। What does this mean, इसका क्या मतलब होता है। ये जो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे डज लगा हुआ है ना, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे डू और डज लगता है ना, और पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन मार्क वाला। तो बोल रहा है इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है, तुम मेरे को पहले चोट पहुँचाते हो, उसके बाद मेरे घाव को भी ठीक करते हो, चाटते हो। द वाइल्ड डॉग डिड नॉट आंसर, जो जंगली कुत्ता था वह उत्तर नहीं दिया। डिड, यहाँ पे डज लगाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे डिड लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट। डज और डू प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये हेल्पिंग वर्ब है, और डिड जो है ना ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और सेम वही रूल फॉलो करता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड लगता है, जबकि पॉजिटिव में नहीं लगता है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट वाला है ना, नहीं वाला वाक्य है। तो जंगली कुत्ते ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, आंसर नहीं दिया उसका, उसकी बातों का। द हेयर सैड, फिर खरगोश बोला, इफ यू डोंट वॉन्ट माई फ्रेंडशिप, यदि तुम मेरी दोस्ती, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ती, नहीं चाहते हो। डोंट वही डू नॉट, यानी कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ते हैं, ती हो, ये सब होता है ना। तुम नहीं चाहते हो, वांट मतलब चाहना, मेरी दोस्ती को। लेट अस पार्ट वेज पीसफुली,
आओ हम शांतिपूर्वक, पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक अलग हो जाएं, पार्ट वेज, अलग हो जाते हैं। पार्ट मतलब तो वैसे अंश, हिस्सा, भाग, खंड ये होता है। पार्ट मतलब जुदा होना भी होता है। और वेज, वेज मतलब रास्ता। आओ हम लोग अपना अलग रास्ता कर लेते हैं शांतिपूर्वक। वेज मतलब रास्ता हुआ। तो वो बोल रहा है कि यदि तुमको मेरी दोस्ती नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहते हो, तो लेट अस, ये जो लेट होता है ना, लेट मतलब होने देना, जाने देना, आज्ञा या अनुमति देने के लिए कोई जब बात किया जाता है तो वहाँ पे लेट शब्द का प्रयोग होता है ना। या आओ, चलो, ये करते हैं, वो करते हैं, जब बोलते हैं ना तो अस, अस मतलब हम, हमें, तो हमको, ये सब होता है। तो आओ हम अलग हो जाते हैं, हमारे रास्ते अलग कर लेते हैं शांति से, शांतिपूर्वक, वो बोल रहा है। इट्स बेटर देन बीइंग फ्रेंड्स एंड कॉजिंग पेन टू ईच अदर विदाउट एनी रीजन। यह बेहतर है, बेटर, गुड का ये कंपेरेटिव डिग्री है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। जब हम किसी से तुलना करते हैं, तुलनात्मक रूप से जब बातें होती है ना, उसकी अपेक्षा ये अच्छा है, उसकी तुलना में ये बेटर है, बेहतर है, तो हम कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं ना, किसी भी वर्ड का कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो बोल रहा है कि यह बेहतर है देन बीइंग फ्रेंड, दोस्त बनकर, यह बेहतर है दोस्त बनकर, और कॉजिंग पेन, कॉज, कॉज मतलब होता है कारण, वजह, सबब, पहुंचाना भी होता है, उत्पन्न करना, सबब बनना, किसी चीज का कारण बनना। तो कॉजिंग पेन, दर्द का कारण बनने से, टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के। कॉज मतलब भी कारण होता है और रीजन मतलब भी कारण होता है, लेकिन यहाँ कॉज उस कारण को दर्शाता है जो किसी के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, मतलब इसके वजह से हमको कुछ पेन हुआ, दर्द हुआ, इस कारण से मुझे ये करना पड़ा, ये हो गया। ये जो रीजन है ना, रीजन मतलब तर्क वाला, इस रीजन मतलब कारण और वजह होता है, लेकिन ये तर्कशील, विवेकशील, प्रयोजन से, तो तार्किक रूप से जो कारण बनता है ना वो, तो बिना किसी तर्क के, बिना किसी वजह के एक दूसरे के दर्द का कारण बनने से अच्छा है कि हम दोस्ती से अलग हो जाएं, हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, वो बोल रहा है। तो ये तुलनात्मक रूप से बात हुआ है ना। तो जब खरगोश ने ऐसा बोला तो डॉग स्टेयर्ड ब्लैंकली एट द हेयर, तो जो कुत्ता था वो स्टेयर्ड ब्लैंकली, स्टेयर मतलब होता है टकटकी बांध कर देखना, घूरना, एक टक देखना। तो वह घूरने लगा, एक टकटकी बांध कर देखने लगा, एक टक, ब्लैंकली, ब्लैंकली मतलब होता है उदासी से, शून्य भाव से, मतलब बिल्कुल खाली भाव, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको, तो उदासी से, एट द हेयर, उस खरगोश को, खरगोश पर वह ताकने लगा, एक टक देखने लगा शून्य भाव से, मतलब उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है और मैं क्या करूं। तो एन अनट्रस्टवर्दी फ्रेंड इज वर्स देन एन एनिमी, एक विश्वासघाती मित्र इज वर्स, बैड का एक कंपेरेटिव डिग्री है ना, वर्स, बैड मतलब होता है बुरा और वर्स मतलब होता है बहुत बुरा, निकृष्टतम, बदतर, तो बदतर है, बुरा है, देन एन एनिमी, एक शत्रु से भी ज्यादा, एक शत्रु के मुकाबले में एक जो दोस्त है ना, विश्वासघाती दोस्त, वह उससे भी बदतर है, बुरा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा ना, जब भी कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल किया जाता है ना किसी भी वर्ड का, तो उसके बाद देन जरूर लगता है ना, जैसे यहाँ पे लगा है ना बेटर देन, यहाँ लिखा वर्स देन, तो यानी उसकी तुलना में बुरा, उसकी तुलना में अच्छा, ये सब होता है। तो एक विश्वासघाती दोस्त एक शत्रु के मुकाबले, शत्रु की अपेक्षा बहुत बदतर होता है, इससे बढ़िया मतलब शत्रु होता है। ऐसे लोग जो है शत्रु से भी अधिक घातक होते हैं, क्योंकि शत्रु की चाल और नीयत का तो हमें पता होता है और उसके हिसाब से हम चौकन्ने भी रहते हैं, लेकिन ऐसे दोस्त से तो सामान्यतः हम लापरवाह ही बने रहते हैं, है कि नहीं। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें रिश्तों में सतर्क रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कोई जो दोस्त होने का दावा करता है सच्चा मित्र नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति हमें बार बार चोट पहुंचाता है या धोखा देता है तो उस रिश्ते को खत्म करना ही सही होता है। मित्रता का आधार विश्वास और पारस्परिक सम्मान है, और यदि यह नहीं है तो ऐसे संबंधों से जितनी जल्दी दूर हो जाएं उतना बेहतर है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ने की कोशिश करे। अगर मेरी यह बात अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपसे फिर मुलाकात होगी राजेश क्लासेस में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।